आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल। आदमी ज्योतिषी के पास क्यों होता है? जब वो परेशानी में होता है कि रत्नों में अब एक पूरा वैज्ञानिक अध्ययन हो चुका है कि कितना इनकी धोखाधड़ी से बचा जा सकता है और कितनी सावधानी आज के समय में रखना जरूरी हो गया है। कि लोग ऑनलाइन बाजार में चले जाते हैं, वहां पर ये सस्ता मिल रहा है, वो मिल रहा है, परंतु कई बार ऑनलाइन पे इस बारे में बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। हम जिस तरह से रुद्राक्ष की बात करते हैं, जिस तरह से रत्नों की बात करते हैं, आज हम RR जेम्स पहुंचे हैं, राजेश्वर जी से जुड़ते हैं। राजेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और रत्नों की हम बात करें तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो जो ज्योतिष है, सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है ज्योतिष, और ज्योतिष में हमेशा आपको सलाह और सुझाव दिए जाते हैं। सलाह और सुझाव में आदमी ज्योतिषी के पास क्यों होता है? जब वो परेशानी में होता है, संकट में होता है, तकलीफ में होता है या मार्गदर्शन चाहता है, तब वो एक ज्योतिषी के पास जाता है। देखिए, रत्न आदिकाल से हमारे यहाँ पर लोग पहनते आए हैं। आप राजा महाराजा के समय से भी रत्नों का वर्णन आप पढ़ते हैं कहानियों, किस्सों में, और इन सब चैनल्स में, न्यूज में, सब में रत्नों का वर्णन आता है। और हमारे वेदों में भी इसका वर्णन है। हमारे वैदिक शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्रों में मंत्र, मणि और औषधि 3 प्रकार के उपाय बताए हैं। मंत्र जो मंत्र जाप करने के लिए होते हैं, औषधि जो दवाएं भी होती है, और उसके बाद एक और उपाय लिखा मणि, यानी रत्नों को धारण करके भी हम अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, या यूं कहे आपकी कुंडली में जो लिखा है और जो नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए जो संघर्ष है वह कम किया जा सकते हैं। अब जब ये स्टोन की बात कर रहे हैं तो खासकर कौन सा स्टोन होना चाहिए? स्टोन के नाम से कई तरह की धोखाधड़ी हो जाती है। मूंगे किस तरह का होना चाहिए, मानक क्या होना चाहिए, रूबी क्या होना चाहिए, और भी कहीं अगर हम बात करें तो ये जो सब होते हैं, इसकी पहचान तो कोई कर नहीं पाता है। राजेश्वर जी, इसकी पहचान के लिए क्या बात कहते हैं? अब आजकल बहुत सारी धोखाधड़ी होने लग गई है, अब उसका कोई उपाय नहीं है, परंतु मेरा यह कहना है कि रत्नों में अब एक पूरा वैज्ञानिक अध्ययन हो चुका है। इसमें अब डिग्रियां मिलने लगी है। जेमोलॉजी, रत्न विज्ञान, जो जियोलॉजी की एक ब्रांच होती है, जो जमीन से निकलने वाले प्रीशियस और सेमी प्रीशियस पत्थर जो है, उसके बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करती है। इसके लिए अब लेबोरेटरी भी है, जिसमें वैज्ञानिक रूप से उसे सर्टिफिकेट दिया जाता है। मैं जेमोलॉजिस्ट हूं, हमारे पास ऐसी अनेक मशीनें हैं जिससे उस रत्न का आइडेंटिफिकेशन वैज्ञानिक तरह से, साइंटिफिक तरीके से हम करते हैं कि वह पत्थर, उसका नाम क्या है और ओरिजिनल है या नहीं है। इसके लिए अब साधन बन चुके हैं। एक अहम सवाल यही है कि जब इसका ट्रेंड बढ़ रहा है तो इसकी इतिहास पर भी हम नजर डालें तो भारत में हमारे धर्म शास्त्रों में इन सभी का वर्णन मिल जाता है। वर्तमान में इसका ट्रेंड क्या कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? कि लोग एक ज्योतिषी के पास जाते हैं और वो अपनी समस्या लेकर जाते हैं, और समाधान के रूप में उसे रत्न धारण करने को कहा जाता है, या अन्य उपाय, मंत्र, माला, और भी इसे पूजा, प्रतिष्ठा और अनुष्ठान भी बताए जाते हैं। परंतु क्या होता है कि लोग जो अनुष्ठान या पूजा कर पाते हैं वो ही कर पाते हैं। बहुत से लोग व्रत भी ढंग से नहीं रख पाते, तो ज्योतिषी उसे रत्न धारण करने की सलाह देता है कि तू इस रत्न को धारण कर ले, इसका लाभ मिलेगा। जब वो व्यक्ति उस समस्या को दूर करने के लिए या संघर्षों को कम करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर वह रत्न धारण करता है, सही समय पर धारण करता है, तो निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। परंतु एस्ट्रोलॉजी में लाभ प्राप्त करने के लिए जमीन से निकलने वाले, या यूं कहें प्रकृति ने बनाए हुए, जो नेचर ने बनाए हुए, उन चीजों को ही रत्न मतलब या ज्योतिष में लाभ प्राप्ति के लिए हमेशा से पहना जाता रहा है। देखिए, ये देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये किस मौके के लिए काम आता है और इसकी पहचान क्या होनी चाहिए? इसके अलावा ये क्या है, ये कुछ बता दीजिएगा। जो एक तो होते हैं आर्टिफिशियल, जो लैब में बने हुए, जिन्हें हम पता नहीं कहेंगे, चमकीले कांच कहना उचित होगा उनको लगे। और दूसरे होते हैं जो जमीन से निकले हुए पत्थर, उनकी अपनी एक खूबसूरती होती है, उनकी अपनी एक चाहत होती है। तो इसमें ज्यादातर में हम लोग
स्टोन लगाते हैं जो जमीन से निकलते हैं, पत्थर कहलाते हैं। इनकी अपनी खूबसूरती होती है और ज्वेलरी में भी हम उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे खूबसूरती बनती है। इसमें देखिए माणक मोती, इसमें नीलम मोती, इसमें पुखराज, इस तरह से रत्नों के साथ ज्वेलरी का निर्माण करते हैं। और देखिए बहुत खूबसूरती के साथ ये जो हार बनाया गया है, इसमें रूबी डार्क टू लाइट कलर, एमरल्ड डार्क टू लाइट कलर, येलो सफायर डार्क टू लाइट कलर और ब्लू सफायर डार्क टू लाइट कलर, एक बहुत ही खूबसूरती जो इस ज्वेलरी में, इस हार में आ गई है। और ये सोने से एक अलग चाहत रखने वालों के लिए उसकी इच्छाओं को पूरा करती है। अब जब आप धर्म आध्यात्म की बात की तरफ जोर देते हैं तो माला का खासकर जिक्र होता है। अब इस माला का क्या महत्व है और ये जो मोती हैं इसका इसके साथ किस तरह का कॉम्बिनेशन है? देखिए हमारे यहाँ पर जाप करने के लिए मालाओं का इस्तेमाल किया जाता है। मालाएं 108 मणियों की होती है और उसके लिए 2 प्रकार की मालाओं का बहुत ही उल्लेख हमारे शास्त्रों में किया गया है। पहला रुद्राक्ष की माला और दूसरा है स्फटिक की माला, जिसे ये जो आप देख रहे हैं ये स्फटिक की माला है। स्फटिक एक पत्थर होता है, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल कांच की तरह दिखाई देने वाला, परंतु पत्थर है वो। और उसकी माला, जिसके स्फटिक के बहुत सारी चीजें आती है, शिवलिंग में भी होते हैं, उसके यंत्र भी होते हैं। तो ये माला जपने के लिए, जो माला जपने से जो लाभ प्राप्त होते हैं वह इस माला को जपने से बहुत ही लाभ प्राप्त होते हैं। ये स्फटिक की एक अच्छी क्वालिटी माला है जी। अब एक अहम सवाल ये है कि कितना इनकी धोखाधड़ी से बचा जा सकता है और कितनी सावधानी आज के समय में रखना जरूरी हो गया है, क्योंकि रत्नों के नाम से जो धोखाधड़ी होती है उसका जो हर्जाना है या उसकी जो भरपाई है वो नहीं हो सकती है। कई बार ज्योतिषियों से, जो तथाकथित ज्योतिषी नहीं होते, सिर्फ डराकर लाभ प्राप्त करना या डराकर धन हासिल करना उनका काम है। मैं उसे ज्योतिषी नहीं कहूंगा, पर ज्योतिष के नाम पर ये काम करते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। लेबोरेटरी टेस्टेड यानी कि सर्टिफिकेट सहित रत्न ही खरीदें। अभी इसमें एक बहुत बड़ी ऑनलाइन धोखाधड़ी चल रही है कि लोग ऑनलाइन बाजार में चले जाते हैं, वहां पर ये सस्ता मिल रहा है, वो मिल रहा है, परंतु कई बार ऑनलाइन में इस बारे में बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, उनसे भी बचकर रहना चाहिए। एक अंतिम सवाल, क्या इस हमारी जो कल्चर है, हमारा मेवाड़ का कल्चर है, खासकर हमारा पहनावा है, क्या इसमें भी, रत्नों में भी क्या इस तरह की कोई कंसेप्ट दिखाई देती है? तो राजस्थान में, विशेष तौर से मेवाड़ में जो आभूषण है पुराने, जो आप राजघराने में देख लीजिए या पुराने जिनके भी आभूषण है, उन सब में रत्न जड़े हुए थे। तो हमारे यहाँ तो परंपराएं वर्षों से हैं रत्नों को पहनने की, और मेवाड़ की एक विशेष शैली भी है और विशेष प्रकार के आभूषण भी बनाए जाते हैं जो आज भी यहाँ से पूरी दुनिया में जा रहे हैं जी। अब कोई किसी को गिफ्ट कर रहा है तो सबसे पसंदीदा गिफ्ट इसमें से क्या होगा, रत्नों में से अगर हम कहें तो? रत्नों में अगर काउंट करें तो दुनिया में डायमंड ही ऐसा है जो गिफ्ट किए जाने में सर्वाधिक यूज किया जाता है। जी, आज हमारे स्पेशल सेगमेंट में आपने वक्त दिया और कई विचार साझा किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दर्शकों को क्या कहेंगे और कुछ अगर आप कहना चाहें तो? मैं यही कहना चाहूंगा कि लोग रत्न धारण करते हैं और आप आज से मेरी बात को ध्यान रखते हुए आप लोगों की अंगुलियों में देखिए कि लोग रत्न पहन के आते हैं और हर वर्ग का व्यक्ति रत्न धारण करता है, परंतु दूसरों को नहीं बताता कि मुझे रत्न धारण करने से लाभ हुआ। मैं कहता हूं कि रत्न धारण करने से लाभ होता है, और अगर होता है तो आप अगले को भी कहिए। हमारी इस परंपरा को आगे बढ़ाइए और अपने जीवन को संघर्ष कम करने के लिए इसका भी उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये सेगमेंट आपको कैसा लगा और रत्नों को लेकर आप क्या सोचते हैं? चैनल के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करिए ताकि आपके कमेंट को अगले सेगमेंट में भी हम बता सकें और उससे संबंधित जानकारी सभी तक पहुंच सकें। तो ये पूरा इंटरव्यू तो आप राष्ट्र न्यूज के स्पेशल सेगमेंट धर्म चक्र में देख पाएंगे, लेकिन आपको रत्नों से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट देखने हैं तो RR जेम्स इनके YouTube चैनल पर आप जान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नित्य नए जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगे और मनपसंद रत्नों से जानकारी है वो भी आप हासिल कर सकेंगे। धन्यवाद।